हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। मैं आपका अपना सी दीपक जैन। आज है मेरा डे 15 और आज इस डे 15 के अंदर मैं आपको 11th क्लास का जो चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ खत्म कर दूंगा। इवन इस क्लास में नहीं, 4 से 5 पार्ट मैं इसके लेकर आऊँगा जिसमें इस चैप्टर की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ खत्म हो जाएंगी। बट प्लीज़ इन 4 से 5 पार्ट को एक ऑर्डर में ही देखना, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। लास्ट पार्ट में मैंने 12th का चेंज इन पीएसआर की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ खत्म करी थी। अब इस पार्ट में हम चलेंगे पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन को करने। थ्योरेटिकल भी समझेंगे, प्रैक्टिकल भी समझेंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू अपना चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो दोस्तों, आओ जी। यार सब कुछ भूल जाओ, चैप्टर भूल जाओ। अब जो मैं समझा रहा हूँ ना, कंप्लीट फोकस करना उसके ऊपर। देखो, आपको पता है कि हमारे बिजनेस में ना 2 चीज़ें होती हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बेटा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। क्या दिखाती है? फाइनेंशियल पोजीशन। चलो, ये तो होगी बुकिश बात। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो लाइबिलिटीज है, मतलब लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? उधार। ये क्यों है? क्यों लाइबिलिटीज हुई है आपके बिजनेस के अंदर? बताओ, थोड़ा सा सोचो। बेटा, लाइबिलिटीज इसलिए हुई है क्योंकि आपको असेट्स अरेंज करने हैं, असेट्स अरेंज करने हैं। तो अगर लाइबिलिटीज हमने एसेट्स के लिए ली है, तो कैन आई से दैट कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। आपको ये भी पता होगा कि लाइबिलिटीज 2 तरीके की होती हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। बेटा, इंटरनल लाइबिलिटीज कौन सी होती है? जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। ये मैं आपका जस्ट रिकैप करा रहा हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, क्योंकि यहां पे काम आएगा। इंटरनल लाइबिलिटीज कौन सी होती है? कैपिटल। मतलब जो बिजनेस का ओनर है, उसने जो पैसा लगाया है बिजनेस के ऊपर, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है और उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन सी होती है बेटा? हमारे बिजनेस ने लोन लिया है, फ्रेंड से उधार लिया है। एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर से कोई भी उधार लिया, वो क्या होती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों लाइबिलिटीज का टोटल एंड एसेट्स का टोटल हमेशा क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। आपको इसके पीछे का मैंने लॉजिक बता दिया। चलो एक बार मैं आपको बताता हूं हम इक्वल कैसे शो करते हैं। समझो, हम इसको इक्वल शो करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। नाम देखो क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब बैलेंस करना। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो, बैलेंस शीट में 2 साइड्स होते हैं बेटा। 2 ही साइड्स होंगे क्योंकि हमें 2 ही साइड्स को इक्वल दिखाना है। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। बेटा, ये जो वीडियो है ना, थोड़ी लंबी हो सकती है, सो प्लीज इसको कॉन्टिन्यूएशन में देखना, मिस मत करना, और प्लीज फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना। आपके जो भी मिड टर्म एग्जाम्स यूटी आ रहे हैं, जो बच्चे यूटी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखो और पूरा सुनो बैठ के। इसके अंदर ये पूरा चैप्टर मैं कवर कर लूँगा, ठीक है? चलो जी, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। 2 साइड्स होती है बैलेंस शीट की। लाइबिलिटीज़ में बेटा आपको पता है कितनी चीज़ें आती हैं? 2 चीज़ें, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी होती है बेटा? कैपिटल। हम क्या बोलते हैं इसे? कैपिटल। इज दैट क्लियर? किसी को कोई समस्या? नहीं सर। उसके बाद होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। 2 तरीके की होती हैं, आपको पता होगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर? सपोज करो कैपिटल है आपका 5 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज है आपका 5 लाख, 3 लाख आपका करंट लाइबिलिटीज। मतलब टोटल कितनी लाइबिलिटीज होगी आपके पास बेटा? 13 लैक्स। जी सर, 13 लैक्स। एसेट्स। बेटा, एसेट्स 2 तरीके के होते हैं। कौन बताएगा मेरे को? मैंने सबको बताया, कोई तो बता दो यार। एसेट्स कितने तरीके के होते हैं? गुड, यहां से आंसर आ गया, फिक्स्ड और करंट। करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। हम फिक्स्ड एसेट्स को और क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं हम? नॉन करंट एसेट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सपोज करो बेटा ये 3 लैक्स के हैं,
और ये 10 lakhs के हैं। ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। आपको यहां तक चीज समझ आई? लाइबिलिटीज में 3 चीजें आती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और इंटरनल। इंटरनल में एक चीज आती है कैपिटल, और एक्सटर्नल में 2 चीजें आती है। कौन कौन सी बताओ? करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। इज दैट क्लियर? हर एक चीज का लॉजिक क्लियर है? अगर आपको ये समझ आ गया तो समझ लो ये चैप्टर बिल्कुल आपका क्लियर है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, जल्दी से आ जाते हैं बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम असेट्स और लाइबिलिटीज को इक्वल करके दिखाते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, दैट्स इट। अगर आपको ऊपर वाली बैलेंस शीट समझ आई है तो आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन इज सो सिंपल। क्या आपको क्लियर है कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना क्यों रहे हैं? बस एक स्टेटमेंट जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को इक्वल शो करे। क्लियर है सर? समझ आ गया, बट ये बनती कैसे है? एग्जाम्पल से करेंगे, जल्दी से आ जाओ। चलो जी, एग्जाम्पल। सबसे पहले फर्स्ट, बेटा मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 बेटा मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख रुपए से। अब आप मेरे को बताओ, आप इसको बैलेंस शीट में कैसे कैसे कहां कहां डालोगे, कहां से निकालोगे? बताओ आप मेरे को। मोहन ने क्या करा है? कैश बिजनेस में डाला है एज अ कैपिटल। तो इसके अंदर क्या हुआ बेटा? सबसे पहले हमारे बिजनेस का कैश बढ़ गया 5 लाख से। हाँ जी सर, कैश बढ़ गया क्योंकि बिजनेस में कैश डाला है। प्लस ये जो कैश डाला है ये क्या है बेटा? ये कैपिटल है। ये क्या है? कैपिटल। तो जो कैपिटल है वो भी प्लस हो जाएगी 5 लाख से। इज दैट क्लियर? जी सर। बेटा ये जो कैश है ये किस साइड आता है? सर ये एसेट साइड आता है। क्लियर? ये जो कैपिटल है ये किस साइड आता है? सर ये लाइबिलिटी साइड आता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स हो चुके हैं? हमने एसेट्स में 5 लाख प्लस कर दिए एंड लाइबिलिटीज में 5 लाख प्लस कर दिए। ऐसे ही हर ट्रांजेक्शन में आपको असेट्स और लाइबिलिटीज को सेम करना है। चलो समझते हैं आगे। चलो जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, मोहन परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹2 लाख फॉर कैश। बेटा मोहन ने मशीनरी परचेज करी है 2 लाख रुपए की कैश में। अब आप मेरे को बताओ बैलेंस शीट में कैसे घुसाओगे? बेटा कैश से मशीनरी खरीदी, इसका मतलब आपका कैश कम हुआ है। सर कैश तो कम हुआ है। बेटा कैश हमारी एसेट्स में आता है लायबिलिटी में? सर कैश जो है करंट एसेट से एसेट्स में आता है, तो बेटा आपके कैश कम हो गया। हाँ जी सर। तो कैश में से आपका 2 लाख रुपए माइनस हो गया। बिल्कुल सर। ये किस में आता है? सर एसेट्स में आता है। ओके, यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। बेटा कैश में से माइनस हो गया, बट क्या वो मशीनरी में जाके प्लस हो जाएगा? हाँ जी सर। मशीनरी हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो हमने वहां पे क्या कर दिया? प्लस 2 लाख रुपए कर दिया असेट्स में। अब आप बताओ, एसेट्स में एक साइड 2 लाख माइनस हुए और एक साइड प्लस, हमारी बैलेंस शीट इक्वल। हमारा टारगेट क्या है? हर ट्रांजेक्शन में हमारी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, दैट्स इट। और इसी के लिए मैंने आपको बैलेंस शीट बताया, हर एक पॉइंट का, एलिमेंट का आपको कॉन्सेप्ट समझाया। मशीनरी एसेट है, एसेट में प्लस कर दिया। कैश एसेट है, एसेट से माइनस कर दिया। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। सर अकाउंटिंग इक्वेशन, अरे बेटा पहले आप ये समझ लो, अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाऊंगा। चलो आ जाओ बेटा थर्ड नंबर पे। यहां तक क्लियर है आपको? हाँ जी सर क्लियर है। चलो, मोहन परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम आदित्य। मोहन ने 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे आदित्य से। पहले आप मेरे को ये बताओ, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? सर यहाँ पे तो कैश कहीं लिखा ही नहीं है, बट पार्टी का नाम दे दिया, इसका मतलब सर ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब उधार पे खरीदा है। अब आप बताओ कहां कहां डालोगे? बेटा सबसे पहले 50,000 रुपए का आप उधार खरीद कर लाए हो मोहन से, सॉरी आदित्य से, तो आदित्य आपका क्या हुआ? सर क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है बेटा? सर लाइबिलिटी। तो सर लाइबिलिटी साइड ऐड कर देंगे। बिल्कुल। सबसे पहले आप क्या करोगे? क्रेडिटर के अंदर जाओगे, प्लस कर दोगे 50,000 जो कि लाइबिलिटी साइड आता है। इज दैट क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद सेकंड
सर गुड्स आए हैं, गुड्स भी तो बढ़ गए, एसेट साइड जाओगे, स्टॉक के अंदर प्लस कर दोगे 50,000, कहाँ पे प्लस कर दोगे, एसेट साइड्स के अंदर। तो बेटा यहाँ बताओ एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल होगी, लाइबिलिटी में आपने क्रेडिटर में प्लस कर दिया, एसेट्स में आपने स्टॉक में प्लस कर दिया, 50,000 50,000, लाइबिलिटी एंड एसेट्स आर इक्वल, हमारा टारगेट यही है। और हमेशा ध्यान रखना बेटा किसी भी ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इम्पैक्ट होंगे ही होंगे, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे 4th एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन पेड सैलरीज ₹50,000, मोहन पेड सैलरीज ₹50,000। मोहन ने सैलरी पे करी है बेटा 50,000 रुपए की। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा बेटा। सबसे पहले मोहन ने कैश में से सैलरी पे करी है। सर कैश तो लिखा ही नहीं बेटा, एक्सपेंस अगर पेड लिख दिए मींस इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, ऑलवेज रिमेंबर। तो आपने क्या करा, कैश में से माइनस कर दिया 50,000। कैश कहां पे आता है बेटा, एसेट साइड। अब मेरे को एक बात बताओ, 50,000 रुपए सैलरी पे करे, दूसरा इंपैक्ट कहां डालोगे? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और सोचो पहले बेटा। कैपिटल। सर कैपिटल, एक बात बताओ, तुमने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस का जितना भी खर्चा होगा और जितनी भी इनकम होगी वो कहाँ डलेगी? सर कैपिटल में आएगी। तो बेटा ये बिजनेस का खर्चा है, ये कहाँ से माइनस होगा? पहले कैश में से माइनस होगा, देन कैपिटल में से माइनस होगा। हमेशा ध्यान रखना कैपिटल में से सारी इनकम और एक्सपेंस लेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी नेट प्रॉफिट या इनकम है वो कहाँ ऐड होता है बेटा? सर कैपिटल में ऐड होता है, क्योंकि बिजनेस के ऊपर ये लायबिलिटी है कि उसको आपको आपके कैपिटल पे कमा कर देना है। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो चलो आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे 50,000 लायबिलिटी साइड से। क्या मैं कह सकता हूं कि एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल है? हाँ जी सर बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। मोहन received interest on FD ₹2,000। मोहन को इंटरेस्ट मिला। सर हाँ जी सर सबसे पहले मिला है, मतलब कैश में ऐड कर दो सर, सबसे पहले एसेट साइड। बेटा सबसे पहले कर दिया प्लस 2,000, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब ये जो इंटरेस्ट है इट इज योर इनकम, कहाँ जाएगी? सर अभी तो बताया आपने कैपिटल में जाएगी। प्लस होगी माइनस? सर प्लस होगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी इनकम और एक्सपेंस है वो कहाँ पे प्लस और माइनस होती है? कैपिटल के अंदर। हमेशा ध्यान रखना। तो बेटा हम क्या करेंगे, कैपिटल के अंदर प्लस कर देंगे 2,000। बेटा क्या एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल है? हाँ जी सर बिल्कुल इक्वल है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक ट्रांजेक्शन और देखते हैं। मोहन सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 टू सोहन फॉर ₹25,000। दैट्स इट। क्या क्या हुआ बेटा? सर सबसे पहले तो जो इसके 20,000 रुपए के गुड्स थे वो मोहन ने 25,000 रुपए के बेच दिए सोहन को। मतलब सबसे पहला ट्रांजैक्शन, सबसे पहली ट्रांजैक्शन सर उसके गुड्स कम हो गए। कितने रुपए से? सर 20,000 की वैल्यू थी तो 20,000 से गुड्स कम हो गए। तो बेटा हम एसेट साइड में स्टॉक में जाएंगे और माइनस कर देंगे 20,000। ये क्या हमारा एसेट्स में से कम हो गए 20,000? हाँ जी सर कम हो गए। सेकंड, सर हमने सोहन को उधार पे बेचा है, मतलब ये तो हमारा डेटर हुआ, ट्रेड रिसीवेबल हुआ। तो सर ये एसेट साइड में प्लस भी होंगे? बिल्कुल प्लस होंगे। किस में होंगे बेटा? डेटर के अंदर जाके प्लस हो जाएंगे 25,000 रुपये एसेट साइड के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? सर बट हमने तो सर 20,000 की गुड्स 25,000 में बेच दी सर, 5,000 का प्रॉफिट भी तो हुआ है। बेटा तो सारी इनकम और एक्सपेंस कहाँ जाएंगे? सर कैपिटल में, अभी आपने बताया था। तो बेटा क्या करोगे आप, कैपिटल के अंदर जाके प्लस कर दोगे 5,000। क्या आपके एसेट और लायबिलिटीज इक्वल हुए? सर कैसे? बेटा एसेट साइड में आपने माइनस करा 20,000 प्लस करा 25,000, नेट इम्पैक्ट क्या आया? प्लस 5,000। लायबिलिटी साइड में नेट इम्पैक्ट क्या है? सर प्लस 5,000। क्या मैं कह सकता हूँ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इक्वल? जी सर।
क्या आपको यहां तक समझ आया? सर बहुत अच्छे से समझ आया। ये आज की जो वीडियो थी सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड थी। ये मैंने आपको सारे एग्जांपल्स करा दिए। कल की वीडियो के पार्ट में मैं आपको एक पूरा बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो चैप्टर है मैं पूरा आपको 4 वीडियोस के अंदर इसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म कर दूंगा। बस आपको चारों वीडियोस एक ऑर्डर में देखनी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आज पार्ट 1 हो गया। प्लीज़ इस वीडियो को 3 से 4 बार देखो, अच्छे से समझो मैंने क्या समझा है। बैलेंस शीट को पूरा ध्यान में रखना, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो दोस्तों कल की वीडियो में मिलते हैं। कोई भी बच्चा कल की वीडियो मिस ना करे। कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स और पूरी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मेहनत करते